आप इस घर को संभालो, आप ही इस घर में रहो। मैं तो एक दासी बन करके रह लूंगी। जैसे तू कहे कि मैं पैसा कर लूंगी, लेकिन मेरे पिया की बदनामी ना करो। मुझे 2 रोटी का सहारा चाहिए। और ये 100 रुपए सत्यदेव सिंह डेल्टा 2 इनकी तरफ से 100 रुपए से सम्मान हुआ है। कहने लगी बहन, यदि द्वार से लौट के जाओगी, मैं जहर खाए मर जाऊंगी। जा घरी को दासी बन बिना बिताओ। महारानी सुनीति रो रही है। सुरची आज रथ में खड़ी हुई है। महाराज तानपाद कुछ नहीं कह सक रहे। काफी देर हो गई तो सुरची ने कहा, सुन, मैं डोले से तो नीचे आ जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं जो तुझे मंजूर करनी होंगी, तब इस घर में रहूंगी। कौन सी? पहली शर्त है कि जब मैं घर में जाऊंगी तो तुझे घर छोड़ करके निकलना होगा। गांव से बाहर खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहना होगा। अगर इतना मंजूर है तो बता, नहीं तो कोई बात नहीं। मंजूर है बहन मुझे। और ये इसी बीच में 100 रुपए जयपाली कुड़ी और 100 रुपए गौरा कुड़ी इनकी तरफ से 100 रुपए से हार्दिक सम्मान किया है। प्रभु से कामना है मनोकामना पूर्ण रहे, धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे, प्रभु से आशा और कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, महारानी सुनीति ने कहा कि बहन, अगर तू ये शर्त रखती है कि मैं घर में न रहूं, गांव से बाहर खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहूं, तो मैं अपने पति की खुशी के लिए गांव से बाहर खेतों पर झोपड़ी डाल करके भी रह लूंगी। बोली दूसरी शर्त ये है कि आज से तुझे ये राजसी वस्त्र नहीं पहनने होंगे, एक दासी के वस्त्र धारण करने होंगे।
और दासी के वस्त्र पहन करके हमारे महलों के काग उड़ाएगी। बोली मंजूर है। तीसरी शर्त ये है कि आज से तुझे गेहूं के भोजन का त्याग करना होगा। एक सेर आटा मिलेगा, वो भी जौ का। और उसके बाद भी हमारे पति से कभी तेरा मिलन नहीं होगा। क्या मंजूर है? कुछ देर तक तो चुप रही, सब कुछ सहन किया। और जब पति की बारी आई कि पति से मिलन नहीं होगा, कुछ देर तक तो चुप रही। और चुप रहने के बाद अंदर से एकदम आवाज आती है कि बहन मुझे ये भी मंजूर है, क्योंकि मैं अपने पति के कारण तो सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। पति का भी त्याग कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, गांव से बाहर खेतों पर झोपड़ी को डाल दिया। आज उसी झोपड़ी में वो दुखिया रह रही है। इस समय का कुछ पता नहीं है। ये समय न जाने कब और किस वक्त बदल जाए। ये समय बदलते हुए भी समय नहीं लगता है। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में एक भजन लिखा है, सभी तालियां बजा करके बोलेंगे।